तो कल बताया था किसी लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन और किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, यही ना बताया था। ये फार्मूला प्रूफ किया था, उस पर आधारित सामान्य क्वेश्चन बताए गए थे। अब देखो इस उन रूल पर आधारित एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहाँ हैं देखते हैं। ठीक है, जो कल रूल बताए थे किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, कल हम ये बताए थे। सुनो, एक लाइन ये है, इस लाइन का इक्वेशन है ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एस वाई की कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, बी एक्स और माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये बताया था कि कोई लाइन ये है ए एस प्लस बी वाई प्लस सी और इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये दोनों फार्मूले कल प्रूव किए थे और इस पर आधारित सामान्य क्वेश्चन दो ठो बताए थे, है ना। अब देखो यहाँ पे इस पर आधारित, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 10.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, find the equation of straight line parallel to the line, parallel to the line। ये इसका 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कल कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित क्वेश्चन है। पासिंग पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल है, लाइन के इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड इज पासेस थ्रू द पॉइंट, इज पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन पॉइंट से पास होती है ये लाइन, पासेस थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे लिया है -2 3। तो यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, ये है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, ये इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये लाइन का इक्वेशन दिया है 3s माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन जो कहाँ से पास होती है, एक पॉइंट P से पास होती है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है आपको पता है, -2 3 है। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल, 7 नंबर क्वेश्चन है 10.3 का। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट, पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट बी। तो क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 3s माइनस 4y प्लस लैम्डा, 3s माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द पॉइंट, कहाँ से पास होता है, पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन पॉइंट, -2 3। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी satisfy the equation of लाइन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो s के स्थान पे क्या लिख दोगे, -2। कल जो बताया था लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ना, ये लाइन की इक्वेशन है और इसके पैरेलल लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 7 10.3, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जब लिखते हैं तो एक्स वाई कोफिशिएंट चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा लिख देते हैं, तो वही लिख दिए। फिर पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो लाइन सेकंड मेरे एस वाई के स्थान पे पॉइंट रख दो, ठीक है। सेकंड एक्स वाई के स्थान में पॉइंट रखोगे तो आएगा क्या, ठीक है। तो सेटिस्फाई कराते हैं तो एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, -2।
तो 3 इंटू -2 और 4 इंटू वाई के स्थान पे 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो -6 ये होगा 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा -18 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ 18। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा के स्थान पे 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर क्या है, क्वेश्चन लिख लिए इसका। yes. तो 8 नंबर देखो 10.3 का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, यहाँ पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट अपन से निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि पॉइंट क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो लाइन x एक्सिस से इंटरसेप्ट काटती है 3, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया 1 2 ये 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a, जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0। सुनो, ठीक है, क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और x एक्सिस से 3 इंटरसेप्ट काटती है। तो मान लो एक तो लाइन ऐसे है, इस लाइन के जो गिवन के इक्वेशन है क्या, x माइनस 7y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन के इक्वेशन आपको दिया है। लेकिन इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से x एक्सिस से 3 इकाई का इंटरसेप्ट काटती है, ठीक है। तो ये x एक्सिस से 3 इकाई का इंटरसेप्ट काटती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख करके इस पॉइंट को सेटिस्फाई करो। पॉइंट डायरेक्ट नहीं दिया है, पॉइंट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये दिया है कि जो लाइन पास होती है, जिस लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है, वे x एक्सिस से 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटती है। इसका मतलब यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 3 है, पर ये जानते हो कि x एक्सिस में यदि कोई पॉइंट कंटेन है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, तो ए का कोऑर्डिनेट मिल गया। इसका मतलब इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना है जो ए से पास होती है, जो ए से पास होती है, ठीक है। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगा बताओ, अरे इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई की कोफिशिएंट चेंज करते हैं ना, तो -7y है तो यहाँ +7y कर दो, साइन चेंज हुआ, 7y +1 +1x है, ठीक है। x का कोफिशिएंट को यहाँ कर देंगे, कहते हैं x और y के कोफिशिएंट का एक का साइन चेंज करते हैं, तो हम y के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो 7s होना चाहिए, तो माइनस फिर क्यों लगाओगे, हम तो 7 का साइन चेंज कर दिए ना, 7s + y, दो कोफिशिएंट में से किसी एक का साइन चेंज करना पड़ता है, जिसका चेंज करना चाहो उसे चेंज कर सकते हो। तो y के कोफिशिएंट -7 ना है, तो -7 को +7 कर दिए, तब s के कोफिशिएंट का साइन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 7x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0, इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगा। अब ये लाइन कहां से पास होती है 3 0 से, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, let the equation of any line, let the equation of any line which is perpendicular to the line first b, क्या लिखें, 7x प्लस y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। सिंस लाइन थर्ड, सिंस लाइन सेकंड, ठीक है, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, that is line second passes through the point 3, 0। x having x इंटरसेप्ट 3, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो that is line second passes through the point 3, 0, hence coordinate of it point will be satisfy the equation of line सेकंड, दैट इज, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 इंटू 3, अब y के स्थान पे 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, 7 त्रिक 21 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू क्या, -21। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, 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 ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लिख लेता ना। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 तो एंगल बिटवीन है, तो बताए थे एंगल पहले भी, एंगल का बता चुके हैं नियम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9, ठीक है, फाइंड दी, कुछ लोग कहते हैं, पढ़ने वाले कहते हैं सर जी आप क्रम से नहीं बताए हैं, ढूंढने में दिक्कत जाती है, ठीक है, तो इसलिए अब क्या है, मजबूरी हो जाती है ना कि क्रम से पढ़ाया नहीं जा सकता, वो पढ़ना भी नहीं चाहते एनसीईआरटी के अलावा, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अलग अलग है। अब जैसे कोई क्वेश्चन अभी इस पर आधारित है और क्वेश्चन अभी हैं, पर आ गया ये एंगल वाला फाइंड दी, अब एंगल वाला बता चुके हैं नियम, इसलिए फिर से बताए दे रहे हैं, सीरियलिटी से बता रहे हैं, है ना। फाइंड दी एंगल बिटवीन, फाइंड दी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड क्या है, x प्लस √3y इज इक्वल टू
1। देखो दो लाइन के इक्वेशन दिया है, दोनों लाइन के बीच के एंगल निकालना है। लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, देखो जिनके बीच का एंगल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस √3y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले की स्लोप निकालेंगे, दूसरे की स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्लोप निकालने का क्या तरीका है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू ms प्लस c के रूप में लिखते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -√3x प्लस 1, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करें, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, वी गेट, तो m1 की ज़रूरत है तो m1 बराबर क्या आ गया, -√3, c1 की ज़रूरत है नहीं है तो नहीं निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा, √3y इज इक्वल टू होगा -x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू -1 अपान √3 x और 1 अपान √3 ऐसे। अब कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो m2 की वैल्यू क्या है, -1 अपान √3 ये है। ठीक है, अब जैसे मान लो दो लाइन के बीच के एंगल जैसे मान लो ऐसे है, तो एक तो एंगल ये हो गया, तो ये वाला एंगल अधिक है। देखो ये एक्यूट एंगल है तो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं, तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए हमेशा जैसे फार्मूला ये जो जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 के, तो एक्यूट एंगल के लिए हम मॉड लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यदि हम न्यून कोण एक्यूट एंगल निकालना चाहते हैं, ऑब्ट्यूज एक्यूट है ना, 90 से कम वाले एंगल को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 में मॉड लगा देंगे, तो इसका मान पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला एंगल हमेशा निकाला करेगा, है ना। यदि मॉड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और इसे मॉड लगाने के बाद दो कंडीशन आएगी ना, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो प्लस साइन लेने से क्या आएगा, एक्यूट एंगल निकलेगा, माइनस साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल निकलेगा। ठीक है, तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक्यूट एंगल निकालो तो 180 माइनस वे कर दोगे तो दूसरा मिल जाएगा। यदि मान लो ये 45 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस 45 होगा, तो 180 में 45 135 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली निकालते क्या है, एक्यूट एंगल को निकालते हैं, इसीलिए यहाँ मॉड लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा एंगल निकालते हैं, एक्यूट वाला। अब यहाँ पे देखो, तो m2 की वैल्यू ये हुआ, बट लेट थीटा बी एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी नो दैट, क्या जानते हो आप, tan थीटा इज इक्वल टू, ये जानते हो m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू क्या है, देखो m1 की वैल्यू है -√3, माइनस 1 अपान √3 अपान 1 प्लस m1 की वैल्यू -√3 इंटू -1 अपान √3, √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो ऊपर मिटा के लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, -√3, इसमें मॉड लगा दो। ठीक है, -√3 और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ना, +1 अपान √3 अपान ये 1, देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा,
1 का गुणा 1 के साथ है 1, तो +1, ऐसे में मॉड लगा दिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखोगे क्या, इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होगा √3, तो √3 को 1 से डिवाइड, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3, ये माइनस रहेगा ही, और प्लस क्या होगा यहाँ पे 1 अपान क्या हो गया 2, इसका मॉड भी लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा ये लिखा है -3 और +1 मिलके क्या हुआ -2 अपान √3 और अपान 2, इसका मॉड। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -2 अपान √3 और अपान 2 है तो इसका मतलब डिवाइड 2 और फिर मॉड। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू -2 अपान √3 ना, और डिवाइड को इनटू में बदलो तो क्या होगा 1/2, तो 2 से 2 कट गया। नहीं कहोगे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, अधिकांश लोगों की हैबिट बनी रहती है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन में 2 से डिवाइड किया गया है, फ्रैक्शन को इंटीजर से डिवाइड किया है तो 2 नीचे रहेगा, इसीलिए हम डिवाइड करके दिखाए ताकि आपको पक्का भरोसा हो जाए कि हाँ 2 नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा ये आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा -1/√3, इसका मॉड कर दोगे तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan 30 की वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 को रेडियन में बदल दो, π/180, 36 जा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन। तो एक एंगल जब 30 डिग्री है तो दूसरा क्या हो गया 180 - 30, तो 180 30 तो दूसरा 150 हो, एंगल के कारण से तो थीटा इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू हाँ 30 भी लिख सकते हो, π/6 भी लिख सकते हो, लिख लेते ना। इस प्रकार 2 लाइन के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, पहली की स्लोप निकाल लेंगे, दूसरी की स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y इज इक्वल टू m1s + c1 टाइप का लिखोगे, y की वैल्यू निकालो, s का कोफिशिएंट जो मिलेगा वो है स्लोप। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए ये करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 7 पॉइंट का है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10। सुनो आगे क्वेश्चन ये है, द लाइन थ्रू द पॉइंट, द लाइन थ्रू द पॉइंट EH3 एंड 4 1, सुनो 4 1 और इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9y -19 इज इक्वल टू 0 एट राइट एंगल, एट राइट, सुनो राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। क्या कहता है, ये लाइन जो 2 पॉइंट से पास होती है, एक लाइन ये है, एक का नाम a रख लिए, दूसरे का नाम b रख लिए, a का कोऑर्डिनेट क्या है AH, 3, b का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1। ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, कौन लाइन के साथ, इस लाइन के साथ 7x - 9y और -19 इज इक्वल टू 0 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं, कैसे निकालोगे स्लोप, y = ms + c के रूप में लिखोगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसका स्लोप निकालने तरीका जानते हो, ये s1/1 s2/2,
तो m इज इक्वल टू क्या होता है बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एस टू माइनस एस वन। इसकी स्लोप मिल जाएगी। तो ये दोनों लाइन जब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होंगी, और जब परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई -1। तो एक को m1 मान लो, एक को m2, तो m1 गुणे m2 इज इक्वल टू -1 कर दोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लाइन के स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने तरीका भी देख चुके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसकी स्लोप को m1 कह लो, इसके स्लोप को m2 कह लो, और दोनों लाइन क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा m1 गुणे m2 इज इक्वल टू -1 कर दोगे तो h की वैल्यू अपने आप आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है h3 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 1। ठीक है, एंड लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू AB, देन line first perpendicular to AB, then we have to find the value of, ये 4 है और ये h है। अब अंतर देख लेना, ये 4 है ये h है। then we have to find the value of h। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा y की वैल्यू निकालोगे ना, तो -9y, s को उधर ले जाओ तो -7s प्लस 19, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो 9y इज इक्वल टू 7s माइनस 19, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9x और 19/9। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 वी गेट। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू क्या आएगी 7/9। ठीक है, और स्लोप ऑफ AB, इसको मान लो s1/1, इसको मान लो s2/2। तो स्लोप ऑफ AB इसको डिनोट कर लिए m2 से। तो फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y2 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस y2 माइनस y1 3 है, और s2 माइनस x1, s2 की वैल्यू क्या है 4, और ये 4 और माइनस क्या हो गया h, 4 माइनस h, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस थी तो -2 अपॉन 4 माइनस h, 4 माइनस h। ठीक है, तो m2 की वैल्यू आ गई। सिंस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू AB, सिंस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू AB implies slope of line first into slope of AB इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे m1 गुणे m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 7/9, और m2 की वैल्यू क्या आ चुकी है -2/4 माइनस h इज इक्वल टू -1 ये। ठीक है, अब इस 7 2 जा क्या होगा -14 अपॉन 9 इंटू 4 माइनस h इज इक्वल टू -1। माइनस दोनों साइड से कट गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे 14, और ये हो जाएगा 9 चौको 36 9h इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा 36 और -9h बराबर 14 का गुणा 1 के साथ 14 आ गया,
अब यहाँ पे 36 माइनस 14 इज इक्वल टू 9h। 36 से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा 22 इज इक्वल टू 9h। तो इम्प्लाइज 22/9 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू 22/9, ये आंसर हुआ। h की वैल्यू क्या होगी 22/9, 22/9 होगी। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, लिख लिए। देखो 11 नंबर में क्या दिया है। 11 नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 11 ये है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू the point x1 by 1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0। ax plus by plus c is equal to 0 is a कॉमन x माइनस x1, a कॉमन x माइनस x1 और b कॉमन y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये कहता है, सुनो, इस लाइन के पैरेलल और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होगा, प्रूव करो। जो कल कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है, किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। सुनो, इसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक लाइन की इक्वेशन आपके पास दिया है, क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है। अब इस लाइन के पैरेलल वे लाइन की इक्वेशन निकालना है जो कहाँ से पास होती है, x1 y1 से। तो उसका इक्वेशन ये होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। तो वैसे भी जानते हो कि इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होता है। सुनो अच्छे से, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, as प्लस बी वाई प्लस लैम्डा, यही ना लिखोगे। अब ये लाइन कहाँ से पास होती है, s1 y1 से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, as1 प्लस बी y1 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस कॉमन ax1 प्लस बी y1 आएगा कि नहीं आएगा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या होगा, as प्लस बी वाई, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, ax1 और ये होगा बी y1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो तो as प्लस बी वाई माइनस as1 माइनस बी y1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो a कॉमन s माइनस x1, और इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो क्या होगा, b कॉमन y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। प्रूफ तो हो गया, ये ना लाना है। तो क्या करोगे, गिवन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट the equation of line parallel to line first, line which is parallel to the line first and is passes through कौन पॉइंट, x1 y1 इज a कॉमन x माइनस x1 और b कॉमन y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
let the equation of any line, let the equation of any line parallel to line first, parallel to line first, parallel to the line फर्स्ट बी क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। सिंस लाइन सेकंड, सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास होती है, x1 y1 से, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट will be satisfy the equation of line, equation of line second। ठीक है, तो लाइन सेकंड को सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, ए x1 और ये b y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉमन ए x1 प्लस बी y1, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, और लैम्डा के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए x1 प्लस बी y1 इज इक्वल टू होगा 0, तो क्या लिख दोगे, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए x1 माइनस बी y1 इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स माइनस ए x1 और बी वाई माइनस बी y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए कॉमन लेंगे तो x माइनस x1 और b कॉमन y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अभी 13 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया है, आगे बताएंगे तब बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 का, 12 क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, आगे आने वाला है, इसको अभी छोड़े हैं। ठीक है, 13 नंबर देखो, अच्छा हाँ, इसको नीचे बिठा दें, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो फाइंड है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point, joining the point 3 4, देखो 3 4 एंड -1 2। सुनो इसको अच्छे से देखो, क्या करोगे, कहता है कि इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, एक ठो लाइन, पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, एक का कोऑर्डिनेट आपको पता है 3 4 और दूसरा पॉइंट पता है -1 और 2। ठीक है, तो ये कहता है कि इस लाइन के राइट बाइसेक्टर के इक्वेशन निकालना।
निकालिए। तो राइट बाइसेक्टर आप लोग बचपन में पढ़े थे, 5वीं क्लास जब पढ़ते थे तो क्या करते थे, एक लाइन सेगमेंट खींचते थे, इसको सेंटर मानते थे, इसके आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर के इधर भी आर खींचते थे, इधर भी आर खींचते थे, फिर इसको सेंटर मानते थे, यहाँ काटता था, ठीक है, एक दूसरे को काट देते थे ऐसे, ठीक है, इसको मिला देते थे तो क्या आ जाता था, राइट बाइसेक्टर आता था कि नहीं, याद है? तो किसी लाइन का राइट बाइसेक्टर, इसका मतलब ये आ जाता था जब राइट बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट होगा ए बी का। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो मिड पॉइंट राइट बाइसेक्टर, इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन और परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है, उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, S1 + S2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 + -1/2, फिर क्या 4 + 2/2, तो 3 से 1 निकल गया तो क्या हुआ 2 ना, 2/2 तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, और यहाँ पे 3 होगा ना, ये पॉइंट हो गया 1 3, ठीक है। अब इस लाइन के इक्वेशन तो आप निकाल सकते हो, क्या होता है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन जब आ जाएगा तो उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना, तो उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखाने का तरीका तो जानते हो, एस बाई के कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, एक का साइन चेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पर लैम्डा रखते हैं, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होती है, 1 3 से, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो मिड पॉइंट से पास होती है, और जब मिड पॉइंट से पास होती है परपेंडिकुलर भी है तो उसी को कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है मिड पॉइंट होने की वजह से, और ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, समझ में आया। क्या करेंगे, पहले लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन की मदद से। लाइन की इक्वेशन जब आ गया तो उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखोगे जैसे बताया गया है, तो लैम्डा के फॉर्म में रहेगा, और वो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होती है, 1 3 से पास होती है, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगा। समझ में तो नहीं आया, आया चलो देखो, तो टाइम है अभी ना, लिख दें, हाँ चलो देखो, हाँ चलो तो लिखो, चलो देखो, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया, 3 4 ना, चलो देखो, लिखो गिवन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 के स्थान पे 3 4, और एक बी है जिसका कोऑर्डिनेट s2 y2, तो क्या होगा -1 2। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट सी एक्स वाई बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये सी एस वाई मिड पॉइंट जब आ गया तो क्या लिखोगे, 3 + -1/2, 4 + 2/2 ऐसे। तो सी एस वाई 3 से 1 निकाल दो तो 2/2 तो 1, ये होगा 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, या लिखोगे द इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखो द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की इक्वेशन बताओ क्या होगा, y - y1 y2 - y1 अपान s2 - s1 x - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या है, ये s1 y1 है, y1 की वैल्यू 4 है, अब y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 - 4 अपान -1 - 3, और x - x1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो y - 4 ये होगा -2 अपान -4, x - 3 माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो y - 4 = 1/2 s - 3, 2 को इस साइड में ले आओ,
तो 2 4 जा 8 s माइनस 3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, s उधर रहने दो, -2 ये क्या हुआ -3 अब +8, इधर 0 बचा, तो 0 इज इक्वल टू s -2 + 5। इसी को लिख सकते हैं s -2 + 5 इज इक्वल टू 0। लाइन ए बी का इक्वेशन आ गया, ठीक है। लाइन ए बी का इक्वेशन आ गया। अब लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन which is perpendicular to line first, which is perpendicular to, which is perpendicular to the line first B। क्या होता है, s बाई कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे बाई कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो 2x + y है ना, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बाई कोफिशिएंट -2 था तो +2 कर दिए, तब s का कोफिशिएंट का साइन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। दो कोफिशिएंट में से किसी एक का चेंज करते हैं साइन, तो -2 का चेंज कर दिए, +2 बना दिए, तब s का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ बने बाई लिखे रहेंगे, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा। इक्वेशन हो गया सेकंड। सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द पॉइंट, जो मिड पॉइंट निकाले थे, क्या था मिड पॉइंट 1 3। सिंस लाइन, ये आया था आपका डायग्राम बनाए थे आप यहाँ पे, ए और बी था ना, आई एस का सी जिसका कोऑर्डिनेट 1 3 आया था ना। सिंस लाइन थर्ड, सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास होता है 1 3 से, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी satisfy the equation of line second। तो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एस के स्थान पे 1, बाई के स्थान पे 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 3 तो 5 प्लस है लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखो, तो 2s + y -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ, this is perpendicular bisector, this is equation of perpendicular bisector of line AB, this is equation of perpendicular bisector, perpendicular bisector of line segment AB, लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये इक्वेशन है। क्यों है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर भी है AB पर और AB के मिड पॉइंट से भी जाती है। तो जो लाइन AB पर परपेंडिकुलर हो और लाइन AB के मिड पॉइंट से होकर जाती हो, उसी को तो कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। नहीं, कैसे पता चला कि मिड पॉइंट से होकर जाती है, क्योंकि हम AB का मिड पॉइंट ही निकाले तो 1 3 आया है, उसी लाइन से पासे कराए हैं हम, ठीक है, उसी को ना सेटिस्फाई करा के लैम्डा का वैल्यू निकाले हैं। इसका मतलब ये लाइन AB के मिड पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम लिखे हैं लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, तभी ना ये लिखा गया है। और पास कहाँ से होती है, मिड पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर भी है, मिड पॉइंट से पास भी होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार करते रहना जो अभी पढ़ा रहे हैं सब, नहीं तो लैंग्वेजे लिखते ना बनेगा, आप इतने दफ़ा लिखा करोगे, इसको कुछ लिखबे ना करोगे।
ठीक है, जाओ।